दुनिया में थ्रू आउट द ईयर कोई ना कोई अहम दिन मनाया जाता है। उनमें से एक है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस दिन के हिसाब से सेमिनार होते हैं, बयानात दागे जाते हैं। हमारे जैसे लोग उस पर थोड़ी सी 10-15 मिनट गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। और हमारा जो पॉपुलेशन रेट है 2.55 वो बरकरार रहता है, बल्कि बढ़ता जाता है। तो हम ये जानते हैं कि इस पूरे खित्ते में, साउथ एशिया में, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो दीगर मुल्कों से कहीं बदतर है। यानी कि हम बहुत ज़्यादा बच्चे, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे हम पैदा करने पर मुसिर हैं। और आज जो बयानात सामने आए, जो सेमिनार हुए इस्लामाबाद में, उसमें वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जी हमारे अगर कोई दो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हैं तो उसमें एक क्लाइमेट चेंज है और दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ है। हमारे एक दूसरे वज़ीर साहब हैं प्रोफेसर एहसन इकबाल, उन्होंने भी कहीं सेमिनार पे ख़िताब किया। उन्होंने भी कहा कि जी जब तक ये जो थ्रेट है अनचेक्ड पॉपुलेशन की, इससे हम नहीं निपटेंगे तो हमारी कोई भी मनसूबाबंदी जो है वो कारगर साबित नहीं होगी। एक तीसरे वज़ीर हैं हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनकी वो डॉल्फिन पार्टी होती थी, अब वो MQM में हैं। उन्होंने भी आज सेमिनार से खिताब किया। पाक सरजमीन पार्टी सॉरी होती थी, डॉल्फिन उसका निशान था। उन्होंने भी सेमिनार से खिताब किया और उन्होंने कहा जी कि हमें बच्चों पैदा करने की शरह को कम करना होगा। तो बहरान है, क्राइसिस है, थ्रेट है, सब कुछ है, हम जानते हैं। लेकिन बयानबाजी सेमिनार से आगे लगता यह है कि हम कुछ इस पे कर नहीं रहे। और जो माने हमल यानी कि कॉन्ट्रसेप्शन को प्रमोट करने की जो बात है, उसकी जब हम पब्लिकली भी हम करते हैं तो हम शर्मा जाते हैं। हम वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर पाते कि शायद हमारे इखलाकियात के वो हिसाब से नहीं है। किसी ज़माने में हम आबादी कम करने के बाकायदा इश्तिहार चलाते थे, वो भी अब कहीं नज़र नहीं आते। और बज़ाहिर लगता है कि लोगों को खुली छूट है कि जितने बच्चे चाहें पैदा करें। तो कैसे होगा, कैसे हम निपटेंगे? स्पेशली एक और एलिमेंट इसमें यह आया है कि हमारा जो कॉन्ट्रसेप्शन का प्रोग्राम था या पॉपुलेशन कंट्रोल का, ये है तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन इसमें अमेरिकन फंडिंग जो है वो काफ़ी मददगार साबित होती थी। और जब ट्रंप साहब आए हैं तो वो इसमें यकीन नहीं रखते, उन्होंने ये बंद कर दिया है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बंद हुए हैं, उसमें से एक ये पॉपुलेशन का प्रोग्राम भी है। तो फंड्स हैं, नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं या सो रहे हैं? थोड़ा सा बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान के पॉपुलेशन काउंसिल की डॉक्टर ज़ेबा सत्तार। इस सब्जेक्ट की एक्सपर्ट हैं, कॉलम लिखती हैं, उनका डॉन में कल भी एक कॉलम छपेगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहले भी आई हैं हमारे प्रोग्राम पे। मैंने एक सिनिकल व्यू पेश किया है इस पूरे मामले का। आपसे जानना यह है कि बिकॉज आप पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में हैं, इस पे बात करती हैं, कंसर्न लोगों से मिलती हैं, ये बताएं कि इसमें कोई उम्मीद नजर आती है कि विल वी गेट आवर एक्ट टुगेदर, या ये जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है ऐसे ही बढ़ती रहेगी? शाजिद साहब शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आप एक साल में एक दफा ही बुलाएं, मगर आई थिंक इट्स मोर देन मोस्ट चैनल्स आर डूइंग, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जरा साहब भी बुलाते रहें। आप बात जो करें, वन कांट हेल्प बट बी सिनिकल। आप बात ठीक करें कि इतनी बड़ी अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तो हमने इसको क्यों नहीं इतनी बिल्कुल बैक बर्नर पे डाला हुआ है। और हम मीनिंग के जो लोग कर सकते हैं इसके बारे में, यानी बेसिकली फाइनेंसिंग और यू नो इंक्रीज एक्सेस। क्योंकि आपने कहा ना कि हम कुछ नहीं कर पाए, ब्रेक्स नहीं कर पाए। बिलीव मी, अभी भी मैं एक कॉल से निकल गई कि पाकिस्तान की जो फर्टिलिटी है, जो बढ़ने की, यानी औरतें जो बच्चे बेर करती हैं, लेट्स से 3.6 हो गई है। पहले जब 90s थे तो इट वाज यानी 6 के करीब था। तो ये आप नहीं कह सकते, हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से बहुत पाकिस्तान ने बहुत अचीव किया है। फर्टिलिटी डिक्लाइन, 2 बच्चों का तकरीबन, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, कम्युनिकेशंस कैंपेन जैसे आप कह रहे थे। मुझे जो लग रहा है पिछले 10-15 साल से ना कोई एक अजीब सा, जैसे कोई बिल्कुल ही हम स्नूज मोड में चले गए और हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया। एंड हम मीनिंग अगेन गवर्नमेंट एफर्ट। और आखिरकार ये मुस्तफ़ा कमाल साहब की आपने जिक्र किया, वाकई वो बहुत ही क्लियर और एनर्जेटिक हैं। और आई वुड से कि फर्स्ट मिनिस्टर जो इस तरह से उन्होंने बहुत ही पब्लिकली ड्यूरिंग अ बजट डिबेट रेज किया है। फाइनेंस मिनिस्टर भी आज खुद आए, हालांकि यूजुअली वो बहुत ही बिजी होते हैं। तो द साइंस आर गुड, मगर मैं बार बार ये कहूंगी कि जो लोग हैं, अवाम है, वो तो अपने फैसले खुद अपनी इकोनॉमिक
हालात के ऊपर और अपने खुद सोशल कंसिडर, हमें ये फैक्ट हमारे सामने हैं, हमने स्टडी की है कि आउट ऑफ जो 6 मिलियन 12 के करीब मिलियन प्रेगनेंसीज होती हैं, यानी 1.2 मिलियन, दे अबाउट 12 मिलियन प्रेगनेंसीज होती हैं, उसमें ऑलमोस्ट हाफ जो हैं वो औरतें कह रही हैं, एंड ये रेगुलर सर्वेज हमारे नेशनल लेवल सर्वेज कह रहे हैं कि वो चाहती ही नहीं थी उस वक्त, या उसमें यानी नॉट एट ऑल, या वक्फे के बाद, मगर उन तक सर्विसेज नहीं पहुंच पाई, एंड उसमें से 3.6 मिलियन, दिस इज अ ह्यूज फिगर फॉर एनी कंट्री, उनके वो इंड्यूस्ड अबॉर्शंस होते हैं, जो मेरे ख्याल से कोई भी खातून नहीं चाहती। वो बेहतर उसके लिए यही हो कि वो कॉन्ट्रसेप्शन इस्तेमाल करे ताकि प्रेग्नेंट ना हो, मगर वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। ये खास फर्क नहीं है कि जो लेवल ऑफ सर्विसेज बढ़ तो रही हैं, मगर हमारी आबादी जिस तरह से बढ़ रही है तो उसके मुकाबले में इट्स जस्ट नॉट इनफ। तो मेरे ख्याल से द रोल ऑफ द स्टेट एज प्रोवाइडिंग कि पब्लिक मैसेजेस, पब्लिक सर्विसेज, स्पेशली जो गरीब खानदानों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो हम जैसे लोग हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये आपने अभी कहा ना कि सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रही, तो इसके पीछे क्या है? अब कुछ राय की बात हो सकती है कि यार फंडिंग नहीं है, या विल नहीं है, या दोनों नहीं है, क्योंकि अगेन जैसे अभी शाह साहब कह रहे थे कि, और हमें खुद याद है कि एक वक्त था जब बकायदा ये कैंपेन्स चलती थी। अब मुझे नहीं पता कि उनसे कितना फर्क पड़ा था या नहीं पड़ा था, लेकिन कम से कम एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी, एक इन चीजों पे बात हो रही थी, इतना बड़ा इसको टैबू नहीं समझा जाता। तो टैबू का फैक्टर कितना है? सर्विस डिलीवरी क्यों नहीं हो रही, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मतलब क्या गवर्नमेंट घबरा जाती है कि उलमा नाराज हो जाएंगे तो इस पे बात ही ना, या गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है इस काम के लिए? नहीं, पैसे इतने तो हैं क्योंकि बहुत लो कॉस्ट इंटरवेंशन है। मेरे ख्याल से ये जो खौफ था ना कि हम ये मजहब के खिलाफ करें, ये अननेसेसरली मैं समझती हूँ कि एक किस्म का खौफ भी था और बहाना भी था ना करने का। मगर अब एक चीज हमने अचीव किया, मैं चाह रही थी थोड़ी पॉजिटिव चीजें आपके सामने लाऊं, कि पिछले 4-5 साल में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि काउंसिल ऑफ ये जो इस्लामिक आइडियोलॉजी क्लियर हो गया है, एक तवाज़न का नैरेटिव उसमें, और कि अगर आप वक्फे की बात करते हैं माँ और बच्चे की सेहत के लिए और सर्वाइवल के लिए, तो कोई रुकावट नहीं है। और ये हमारे जो प्रेसिडेंट अलवी, आई थिंक ये ज़रार को याद होगा कि एक फेडरल टास्क फोर्स फॉर्म हुई थी 2019 में और 24 तक चली, 23 तक चली, उसमें प्रेसिडेंट अलवी थे, ही वाज प्रिसाइडिंग ओवर द टास्क फोर्स। एक चीज उसने अचीव की कि आई थिंक इट वाज, क्योंकि उन्होंने बहुत इससे एफर्ट डाला कि वाकई उलेमा हमारे साथ हैं। ये हमें बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि आज तो बल्कि एक मुफ्ती जुबैर साहब थे, उन्होंने बहुत ही क्लियर टर्म्स में बता दिया कि ये तो बिल्कुल जायज़ है, और बहुत से उन्होंने बाकी ममालिक के फतवे वगैरह सब आगे लेके आए। दैट इज नो लॉन्गर आई थिंक ऑफ फियर। मेरा ख्याल है डॉक्टर ज़ेबा, ये जो आपने बात की है इसको पब्लिक में लाना जरूरी है ना। ये होटल के सेमिनार में ये बात हो जाती है, लेकिन ये मैसेजिंग जो है ना, ये एटीट्यूड चेंज करती है, और हमने इस पे, मुझे लगता है कि हमने गिव अप कर दिया, डर से, खौफ से, शर्म से हमने इस पे बात करना छोड़ दिया, तो इसलिए हमें फिर नजर नहीं आता कि लोगों में वो अवेयरनेस है। मौजू बड़ा है, जी ब्रीफली बताएं, फिर वी एक्चुअली हैव। जी मैं ब्रीफली बस ये कहूंगी कि आई थिंक जब आई थिंक ये जो माइंडसेट्स हैं हमारे एजुकेटेड और बहुत खौफ से भरे में, अवाम बहुत आगे बढ़ चुकी है। आई थिंक वी मस्ट मूव अहेड डेफिनेटली विद गुड कम्युनिकेशन कैंपेन। बिल्कुल सही है डॉक्टर ज़ेबा सत्तार, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखो ऐसी चीज नहीं है ना, आबादी को कंट्रोल करना ये नहीं है कि आप अभी ब्रेक लगाओगे तो एकदम गाड़ी रुक जाएगी। अभी ब्रेक लगाओगे, जनरेशन लगती है, जनरेशन लगती है। आज तय करेंगे, साबित कदम रहेंगे, मुसलसल करते रहेंगे, तब जाके ये रेट 2.5 से नीचे दिहाइयों का काम होता है, दिहाइयों का। तो हमारी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सोचती है ना, 6 महीने साल सोचती है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग में यही होता है ना।